नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और ये जो सीरीज़ है अपनी क्वेश्चंस की रेगुलर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आऊँगी। 10 क्वेश्चन हर वीडियो में रहेंगे और ये जो सीरीज़ है क्वेश्चंस की ये अपनी रेगुलर चलती रहेगी। 10 क्वेश्चन पर वीडियो में रहेंगे और हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। जो अलग से क्वेश्चन रहेंगे, जो आपकी एक सीरीज चली हुई है 11th और 12th वाली, उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अलग से रहेंगे। लेकिन ये पर डे 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो अलग से मैं चलाने वाली हूँ और ये रेगुलर जो है ये आपकी क्लास आएगी। पर डे 10 क्वेश्चन आपको जो है वो करवाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये जो है वो मैंने क्वेश्चंस जो लिए हैं ये मैंने मॉक लगाया था, वहाँ से मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस जो है वो उठाए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, कि हमें यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस में के एक्स प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0, हमें इस इक्वेशन में यहाँ पर रूट फाइंड आउट करने हैं। वेयर, जहाँ पर हमें ये के गिवन जो है वो वेयर के इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, हमें इस इक्वेशन के रूट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो के वैल्यू दे रखी है और ये जो के है वो ये जो अपने को सेकंड इक्वेशन गिवन है इसके जो रूट होंगे उसका अर्थमेटिक मीन गिवन है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपका स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर जो ये इक्वेशन आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आपको यहाँ पर जो है वो रूट फाइंड आउट करने हैं। जो रूट आपके पास यहाँ पर आएंगे उसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है और वहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू जो होगी वो आपकी के की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है जो के है वो अर्थमेटिक मीन है इस इक्वेशन के रूट का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पर क्या करोगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस में 6x प्लस में 8 इक्वल्स टू में 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट आप सीधा ऐसे यहाँ पर सोचोगे, आप इसका जो रूट फाइंड आउट करोगे। नॉर्मल अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन करोगे तो यही अपने दिमाग में फर्स्ट टाइम यही आता है कि हम इसके जो है वो रूट फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। इसने कह रखा है कि जो के है वो आपका अर्थमेटिक मीन है इस इक्वेशन के रूट का। अब आपको पता है अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, जैसे हमें हमारे पास अगर दो नंबर गिवन है उसका हमें अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उन दोनों का सम अपॉन में 2, यही आपके अर्थमेटिक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अर्थमेटिक फॉर्मूला आपका यही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर ए और बी का सम है, इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप सम ऑफ द रूट निकालते हो तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट मान लिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट मान लीजिए आपका अल्फा और बीटा आ गया, तो आप अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट निकालोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। आपको पता है क्या होता है सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि आपके पास जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव, यानी कि -6 अपॉन में a क्या है एक्स, लीडिंग टर्म जो होती है उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी कि -6। ठीक है, अब अगर आप इसका हाफ करोगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसका हाफ ही होता है। तो ये हमने सम ऑफ द रूट निकाल लिया, सम ऑफ रूट निकाल के हमने इसका हाफ कर दिया तो वो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, तो 6/2 यानी कि -3। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा जो है वो निकाल सकते हो अर्थमेटिक मीन इस इक्वेशन के रूट का। मैंने अल्फा और बीटा दो रूट माने, ठीक है, उनका मैंने सम ऑफ रूट निकाले, उसका हाफ कर लिया, क्योंकि हमने अगर अल्फा और बीटा दो रूट मान लिए, मानने के बाद आपको पता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। अल्फा प्लस बीटा क्या इसके रूट है, तो मतलब सम ऑफ द रूट, उसका फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन में 2 है तो हाफ करोगे तो -3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि के की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई, -3 आ गई, क्योंकि इन्होंने कह रखा है जो के है वो इसी इक्वेशन के रूट का क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो यानी कि के की वैल्यू आपके पास यहाँ पर -3 आ गई। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है इसमें यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस में के एक्स प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0, ये आपको यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर के की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, आपको इसकी यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका जब आप फैक्टर करोगे तो आपको पता है जो आपकी मिडिल टर्म होती है इसको आप दो नंबर्स में इस तरह से लिखते हो कि अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो -3 आई
और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो प्लस का 2i, तो आपको पता है -2x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को, क्योंकि माइनस माइनस है तो ऐड होकर -3x बन जाएगा, और जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपको जो है वो अच्छे से आता है, 9th 10th में आपने कर लिया ये। अब देखिए यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया तो क्या आ गया, x -2, यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो x -2 इज इक्वल्स टू में 0। तो अब आपके पास क्या होगा, एक तो x -2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, x -1 इक्वल्स टू में 0, यानी कि x की वैल्यू या तो ये टर्म आपकी x -2 0 रहेगी या फिर ये 0 रहेगी। जब 0 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू वो दो वैल्यू आ जाएंगी, 1 और 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जो इक्वेशन थी इसके हमें रूट फाइंड आउट करने थे, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, 1 और 2। ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्टली तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना, लेकिन बाई चांस क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर अपने पास ये जो लॉजिक है वो ध्यान में नहीं आता। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आप जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हो। आपको पता है कि इस इक्वेशन के जो रूट है उसका अर्थमेटिक मीन जो है वही आपके के की वैल्यू है। अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है, के की वैल्यू, ये गिवन था क्वेश्चन में। अगर ये चीज़ आपको लॉजिकली अगर दिमाग में नहीं आती है तो आपको पता है इसके आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करके आपको इनके रूट्स निकालने। तो यानी कि यहाँ पर दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन आपकी 8 आए, उनको ऐड करिए तो क्या है 6 आए। तो आपको पता है x² प्लस में 4x प्लस में 2x प्लस में 8 इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर करोगे तो x यहाँ पर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x + 4 और प्लस में यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x + 4 इक्वल्स टू में 0। तो x + 4 और x + 2 ये आपके पास दो मतलब आपके पास फैक्टर आ जाएंगे। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगी -4 और -2, यानी कि इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अब आपको पता है कि ये रूट आ गए इस इक्वेशन के, और इन रूट का अब हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। अल्फा की वैल्यू -4 है और बीटा की -2 है अपॉन में 2, -4 -2 -6 अपॉन में 2, वही आपके पास -3 आ जाएगा। और अर्थमेटिक मीन ही आपके पास के की वैल्यू -3 आ जाएगी, इसमें पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जब आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ पर लॉजिक जो है वो सोच सकोगे। यहाँ पर आपको पता है सीधे ही आपके पास, क्योंकि सम ऑफ द रूट होता है, यहीं से आपके पास के की वैल्यू सीधी आ जाती है, फिर आप यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, कि यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग गिवन स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनके रिगार्डिंग आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें दे रखी है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और स्टेटमेंट सेकंड में भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाना है, ऑप्शन ए में ये है कि x ग्रेटर y है या x लेस देन y है या x इक्वल्स टू y है, और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, कि हम रिलेशन इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, या फिर x ग्रेटर इक्वल्स टू y है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आपको नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पर इनके रूट निकाल लेने। रूट निकालेंगे तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो दो वैल्यू आएंगी, उनका आप वहाँ पर रिलेशन बना के देखोगे, फिर आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। देखिए हमें यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन है ये हमें दे रखी है x² माइनस में 8x प्लस में 15 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आपको इनके रूट निकालने हैं। तो रूट निकालो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करें तो 15 आए और उनको ऐड करें तो -8 आए। तो आपको पता है यहाँ पर 5 और 3 का यहाँ पर जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो 5 और 3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -8x आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 15 इक्वल्स टू में 0। आपको पता है जो मिडल टर्म होती है उसी को हम जो है वो दो नंबर्स में ऐड या सब्सट्रैक्ट करके लिखते हैं इस टाइप में, इसी को हम क्या करते हैं तोड़कर लिखते हैं। ये आपका फैक्टर होता है। आपने छोटी क्लासेस में हमने ये किया है, मुझे उम्मीद है आपको ये आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लूँगी तो x -5 हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस में 5 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x -5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x -3 बचेगा इक्वल्स टू में 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। मैंने पहले ऐसे लिख दिया 3 और 5 दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है, इसी में जो हमें यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो गिवन है, इसमें अपने पास स्टेटमेंट है 3y² प्लस में 30y प्लस में 63 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगी तो y² माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा 10y प्लस में 3 2 जा 6 3 1 जा 3 इक्वल्स टू में 0, यानी कि अपने पास इक्वेशन बन जाएगी y² माइनस में
10y प्लस में 21 इज इक्वल्स टू में 0 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर जो है वो डिवाइड में होगा तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें इस 10y के ही फैक्टर करने हैं, जो कि उनको मल्टीप्लीकेशन करें तो 21 आए और उनको ऐड करें तो माइनस का 10 आए। तो आपको पता है 7 और 3 का जोड़ा बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस में 7y और माइनस का 3y प्लस में 21 इक्वल्स टू में 0। तो अब देखिए यहाँ पर y मैं कॉमन लूँगी इन दोनों से, तो y माइनस 7 बनेगा। यहाँ से मैं माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 7 बनेगा इक्वल्स टू में 0। अब देखिए y माइनस 7 दोनों से कॉमन आ गया, y माइनस 3 बच गया इक्वल्स टू में 0। यहाँ से भी y की दो वैल्यू आ जाएंगी 7 और 3, मैं पहले 3 आगे लिख लेती हूँ 7। ठीक है, यहाँ पर यही होगा कि y माइनस 7 0 होगा या फिर y माइनस 3 0 होगा। एक y की वैल्यू 7 आ जाएगी और एक y की वैल्यू 3 आ जाएगी। मैंने इनको आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, तो y की भी दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करने, देखिए ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये रिलेशन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू भी 2 आई है और y की वैल्यू भी 2 आई है। तो मैं पहले ले लेती हूँ x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3 है, मैं यहाँ से उठा लेती हूँ कि x की वैल्यू 3 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 दोनों से, देखिए यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 3 सॉरी मैं यहाँ से y की वैल्यू भी 3 उठा लेती हूँ। इस 3 के साथ रिलेशन बनेगा, एक बार 3 के साथ बनाएंगे, एक बार 7 के साथ बनाएंगे, फिर 5 का 3 के साथ बनाएंगे और फिर 5 का 7 के साथ रिलेशन बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है, क्योंकि x की भी दो वैल्यू है और y की भी दो वैल्यू है, इसका मतलब 4 रिलेशन बनेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने जब x की वैल्यू 3 ली और मैंने y की वैल्यू भी 3 ले ली, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो आपका y के इक्वल आ गया। ठीक है, सेकंड मैं x की वैल्यू 3 ले रही हूँ और y की वैल्यू 7 ले रही हूँ, तो यानी कि यहाँ पर 3 लेस हो जाएगा y से, यानी कि 7 से लेस है, यानी कि सीधे लिखूंगी x लेस देन y। ठीक है, फिर मैं यहाँ से 5x की वैल्यू ले रही और y की वैल्यू 3 ले ली, तो यानी कि यहाँ से आपका रिलेशन क्या बनेगा, x ग्रेटर हो जाएगा y से, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से। फिर यहाँ से देखिए 5 वैल्यू लेती हूँ मैं x की और y की वैल्यू मैंने 7 ले ली। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन बनेगा कि x जो है वो लेस देन है y से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो x इज इक्वल्स टू y है। ठीक है, यहाँ पर x छोटा है, यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर फिर छोटा है आपका x। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हुआ कि आप जो है वो यहाँ पर रिलेशन अच्छी तरह से यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इसमें से कौन सा x बड़ा रहेगा या फिर y बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका यहाँ पर रहेगा, देखिए x जो x इक्वल्स टू y, ये जो रिलेशन है ये आपका सही रहेगा क्योंकि x जो है वो y के इक्वल है। लेकिन जब लेस देन और ग्रेटर की बारी आती है तो वहाँ पर जो है वो आप ये चीज़ जो है वो अच्छी तरह से नहीं बता सकते कि आपका x बड़ा रहेगा या y बड़ा रहेगा। ठीक है, यानी कि ये एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे आप रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा कि x इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, और वहां पर आप ग्रेटर और जो आपका लेस का जो रिलेशन है वो आप एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द HCF ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें क्या निकालना है, इसके जो रूट आएंगे उनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, यही दे रखा है कि फाइंड द HCF ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 55। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इनके फैक्टर करोगे तो फैक्टर निकालोगे तो कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि आप मल्टीप्लीकेशन करो तो 55 आए और उनको ऐड करो तो 16 आए। तो आपको पता है यानी कि आपके पास हो जाएगा 11x और माइनस का 5x प्लस में 55। ठीक है, इक्वल्स टू में आपके पास 0 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों से मैं x कॉमन लिया तो x माइनस 11 बचेगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 11 इक्वल्स टू में 0। अब यानी कि x माइनस 11 दोनों से कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 5 इक्वल्स टू में 0, यानी कि x की वैल्यू 11 और 5 दो वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 11 और 5 आई है, इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है 11 और 5 का। अब आपको पता है दोनों ही आपके पास ये जो वैल्यू है दोनों ही आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का HCF आपके पास 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका HCF। ठीक है, और HCF निकालना मैंने आपको सिखा भी रखा है कैसे निकलता है HCF। अगर बाई चांस यहाँ पर कोई और वैल्यू होती तो हम उनका जो है वो, जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं छोटी क्लासेस में, हमने क्या, जैसे मैंने मान लिया 24 और मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 8, इसका हमें यहाँ पर HCF फाइंड आउट करना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनका फैक्टराइज करते हैं। तो पहले इसका 2 पे जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 बन जा 3। ठीक है,
देखिए यहाँ पर 8 का निकालोगे तो 8 का कैसे आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, यानी कि 24 का आपके पास कैसे हो जाता है, 24 का 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और फिर 8 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। आपको क्या करना होता है, HCF में हमें करना होता है जो चीज़ कॉमन होती है उसकी हमें सबसे छोटी पावर लेनी होती है। यहाँ पर कॉमन 2 है और 2 की पावर दोनों में ही 3 है, तो यानी कि 2 की पावर 3 ही यहाँ पर HCF आ जाएगा, और 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, तो ये HCF हो जाएगा। LCM में क्या होता है, LCM में हमें जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है, और बाकी जो कॉमन नहीं होता उनको सबको मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है। यानी कि यहाँ पर जो कॉमन है वो 2 है, 2 की पावर 3, क्योंकि दोनों में ही 3 है तो हाईएस्ट भी 3 ही रहेगी, तो 2 की पावर 3, और कॉमन क्या नहीं है, 3 नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, जितनी पावर होगी उतनी की उतनी आएगी। तो 2 की पावर 3 कितना है, 8 हो जाएगा, और 8 तिया 24, एलसीएम इसका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम HCF निकालते हैं। 11 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आपका HCF जो है वो 1 रहेगा, तो इसका जो आंसर है वो आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें 4th क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हुज डिफरेंस, जिसका डिफरेंस ऑफ रूट, यानी कि जो आपके पास रूट आएंगे उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 4, और उसकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 4 है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, डिफरेंस और हमें प्रोडक्ट दे रखा है। तो देखिए आपको पता है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है, ठीक है, कि जो जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है आपके पास ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब आपको पता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अल्फा और बीटा, इसके मैंने 2 रूट मान लिए। ठीक है, मैंने रूट जो है वो माने हैं, ठीक है, लेट करे हैं कि इसके जो अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के क्या है, रूट है। तो अब देखिए, यानी कि अगर आपके पास ये इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो मैं यहाँ पर सम ऑफ द रूट निकाल सकती हूँ। आपको पता है सम ऑफ द रूट क्या आएगा, माइनस का b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास होता है c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि जो रूट है उनका हमें डिफरेंस दे रखा है। मैंने यहाँ पर रूट अल्फा और बीटा माना है, तो अल्फा और बीटा का हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में कि डिफरेंस ऑफ द रूट इज 3। तो डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा कितना दे दिया, 3 दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 4 दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर बताई कि सम ऑफ रूट कैसे निकलता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलता है। हमें ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन में क्या है, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको जो है ये फॉर्मूला आपको सीधा ही याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है वो होता है आपके पास अल्फा माइनस में बीटा का स्क्वायर और प्लस में 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास सीधा फॉर्मूला जैसे हम यहाँ पर करते हैं, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसी तरह अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यानी कि हमें यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द रूट दे रखा है, तो यानी कि आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है उससे हम डिफरेंस ऑफ द रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके हम यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द रूट यानी कि अल्फा माइनस बीटा की जो टर्म है वो लेके आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर बनेगा, दोनों तरफ से कट हो जाएगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बीटा स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर भी बीटा स्क्वायर बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 2 अल्फा बीटा आएगा और यहाँ पर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। कोई यहाँ पर आपका जो है वो इक्वल के साइन में यहाँ पर कोई भी जो है वो अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो हम एज इट इज रखेंगे, इक्वल्स टू में हमें डिफरेंस ऑफ द रूट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 इंटू में अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें दे रखा है, ये कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले में हो जाएगा और 4 आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्वेश्चन में गिवन है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस में 4 4 जा 16, ये आपका 16 हो जाएगा। ओवरऑल आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये स्क्वायर उस साइड जाकर रूट हो जाएगा, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ द रूट आपके पास कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये जो फॉर्मूला होता है आपको मैंने बताया हुआ है जब मैंने आपको थ्योरी करवाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट इनटू में एक्स होता है, प्लस में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0 होता है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट हमने निकाला है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 5x, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें क्वेश्चन में गिवन है प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0, और यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये ऑप्शन देखिए आपका कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 7x स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में 21 हैव रूट अल्फा एंड बीटा, कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन के हमें अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके हम क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 7 कॉमन लूँ तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, 7 चौक 28 होते हैं और 7 या 21 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। 7 मैं कॉमन लूंगी, यहाँ से इस इक्वेशन से 7 कॉमन लूंगी, ये मल्टीप्लाई में आएगा, 7 उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसके फैक्टर करूंगी तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर बन जाएगा। यहाँ से मैं x कॉमन लूंगी तो x माइनस 3 और माइनस यहाँ से कॉमन लूंगी तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 जो है दोनों से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस यहाँ पर जो है वो 1 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 1। x की दो वैल्यू आ गई 3 और 1, इनमें से एक अल्फा मान लेते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट थे। तो 2 रूट आ गए, अल्फा मान लीजिए मैंने 1 मान लिया और बीटा मैंने जो है वो 3 मान लिया। ठीक है, 2 रूट आए हैं, एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को बीटा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल्स टू है k अपॉन में अल्फा बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। तो देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। अब देखिए 1 बाय अल्फा यानी 1 बाय 1 प्लस में है 1 बाय बीटा यानी कि 1 बाय 3 इक्वल्स टू में k अपॉन में अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ से भी अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a निकलेगा तो वो 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या 1 बाय 1 आपका 1 हो जाएगा प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू k बाई 3। यहाँ से मैं 3 एलसीएम लूंगी तो 3 प्लस में 1 4 बनेगा इक्वल्स टू में k बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, और k की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ये दे रखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 10 इक्वल्स टू में 0। हमें यहाँ पर नेचर फाइंड आउट करना है रूट का। अब आपको पता है जो नेचर होता है वो आपका डी पर डिपेंड करता है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल्स टू में आपके पास 0 आएगा, ग्रेटर आएगा या कुछ भी आएगा, ये वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, क्या होती है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए यानी कि लीडिंग जो टर्म होती है उसका कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और इंटू में सी की वैल्यू यहाँ पर -10 है, सी की वैल्यू कितनी है -10 है। तो अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 इंटू 4 आपका 40 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 89 जो है ये आपके पास जो है वो ग्रेटर 0 होता है। और जब 89 आपके पास ग्रेटर 0 होता है तो आपके जो रूट होते हैं ना, रूट जो होते हैं वो आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। दोनों रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पर जो है वो आपको बता देती हूँ, ये जो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें रियल है, इक्वल रूट आपके आएंगे नहीं, नन ऑफ दिस होएगा नहीं, इमेजिनरी भी नहीं होगा, इसका मतलब रियल है। रियल के साथ अगर एंड डिस्टिंक्ट भी दिया होता तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये आपका रियल हो जाएगा। देखिए अगर आपको नेचर ऑफ द रूट किसी भी क्वेश्चन में पूछ रखा हो तो वहां पर आपको नॉर्मली क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। वहां पर ये चीज याद रखनी है कि अगर बी स्क्वायर, सीधे डी लेती हूँ, अगर डी आपका ग्रेटर 0 होगा
ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो d ग्रेटर 0 आ जाए तो आपके जो रूट होंगे वो आपके फर्स्टली रियल होंगे, रियल के साथ जो रूट होंगे वो आपके डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रूट होंगे दोनों। ठीक है, सेकंड, अगर d की वैल्यू अगर आपके पास 0 हो जाती है, इक्वल्स टू 0 आ जाती है, तो रूट जो होंगे, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जो रूट होंगे वो आपके रियल तो होंगे लेकिन साथ ही साथ दोनों इक्वल रूट होंगे। क्या होंगे? इक्वल रूट होंगे। थर्ड, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आ जाती है तो रूट जो होंगे वो आपके इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी, ठीक है, क्या होंगे? इमेजिनरी रूट होंगे। इसके साथ अगर आपके पास जो आपके पास ये जैसे रूट में जो वैल्यू आती है, जैसे हम यहाँ पर अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0, इसके अगर हम रूट निकालते हैं तो आपको पता है x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पर b स्क्वायर माइनस में 4ac ये जो टर्म होती है, अगर आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, ठीक है, यानी कि b स्क्वायर d जो है ये डिस्क्रिमिनेट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है तो आपके पास जो रूट होंगे वो आपके पास क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है, रैशनल होते हैं, जहाँ पर ये आपके पास जो a b और c जो होते हैं ये आपके पास रैशनल नंबर ही होते हैं। क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और अगर आपके पास क्या हो कि ए बी सी रैशनल हो और ये जो आपके पास रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है, तो आपके पास जो रूट आएंगे वो इरेशनल रूट आएंगे। क्या आएंगे? इरेशनल रूट आएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो आपके 6 क्वेश्चन हो गए। 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हमें क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, और हमें यहाँ पर इसका नेचर बताना है, इनके रूट का नेचर क्या होगा। ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? 5x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना है। b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू 5 है और c यानी कि 2। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, माइनस का देखिए 4 5 20 और 20 दूनी 40, तो 9 माइनस में 40 कितना हो जाएगा? माइनस का 31 आएगा। अब माइनस का 31 लेस देन 0 है। आपको मैंने बताया कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस 0 आ जाए तो मैंने आपको बताया रूट क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो यानी कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आई है? डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 या नेगेटिव आई है। और वैसे वैल्यू कितनी है? माइनस का 31। और रूट का नेचर क्या है? नेचर आपका यहाँ पर रियल नहीं होगा। अगर ऑप्शन में इमेजिनरी है तो फर्स्टली आपका इमेजिनरी रहेगा। सेकंड, अगर इमेजिनरी नहीं दे रखा तो नॉट रियल में आपको आंसर होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन देखिए -31 तो आंसर आया है डी का, कॉमन नो रियल रूट, आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं है, तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नो रियल रूट की जगह, क्योंकि रियल रूट नहीं है, ऑब्वियस है कि वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स ये नहीं होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट भी नहीं होगा, 2 इक्वल रूट्स ये गलत हो जाएंगे। आपके पास आंसर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो इनमें से कौन सा है, ये चीज हमें बतानी है। तो देखिए फर्स्टली आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? x की पावर 4। ये वैसे ही यहाँ पर आपका जो है वो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि x की पावर 4 हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताना है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताने के लिए आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इसमें ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पर आपके पास 3 पावर है, तो ये भी आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। थर्ड में दोनों में 2 पावर है, यानी कि ये हो सकता है। और इसमें भी आपके पास हाईएस्ट पावर जो है 2 है, ये भी हो सकता है। अब देखिए यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही आपके पास जो वेरिएबल है इनकी जो पावर है वो 2 है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर x की पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर 1/2। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपके पास एक्सप्रेशन बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो वहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल होता है उसकी पावर आपके पास होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर में होनी चाहिए। और x की पावर 1/2 आपके पास यहाँ पर होल पावर में नहीं है। इसका मतलब ये
इसका मतलब डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास एक ऑप्शन बचा सी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोनों में 2 पावर है, और दोनों में 2 पावर है तो यानी कि क्वाड्रेटिक बन सकता है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है कि अगर आपके पास कोई भी टर्म्स है, उनको अगर हम किसी भी ऑपरेशन के साथ सब्सट्रैक्ट, एडिशन कुछ भी करते हैं तो वो आपका एक एक्सप्रेशन बन जाता है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक चाहिए तो पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यहाँ पर पावर हाईएस्ट 2 थी, लेकिन उसके साथ हमें ये चीज़ भी देखनी है कि जो x की पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास होल नंबर में होनी चाहिए। अकेला अगर एक्सप्रेशन होता है तो आप एक्सप्रेशन कुछ भी बना सकते थे, लेकिन हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें एक रूल को फॉलो करना होगा, और वहाँ पर जो है वो आपके पास जो वेरिएबल होता है उसकी पावर आपके पास एक होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पर x की पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी बाहर हो जाएगा ऑप्शन से। तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 आर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास 2 कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका जो स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, स्क्वायर का जो सम है वो कितना है? 365 है। हमें वो 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें बताने कि वो कौन से हैं। तो ये देखिए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर 9th नंबर का जो क्वेश्चन है कैसे होगा। हमें 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो लेट मैंने यहाँ पर मान लिया कि x और x+1 जो है वो हमारे पास 2 पॉजिटिव कॉन्जुगेट इंटीजर्स हैं। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिया x और x+1। फिर हमें दे रखा द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि इनका जो स्क्वायर का जो सम है एक्स स्क्वायर प्लस में x+1 का स्क्वायर जो है वो कितना है? 365 है। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमें 2 कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है लगातार, तो एक हमने x ले लिया तो दूसरा x+1 हो जाएगा। फिर हमें दे रखा कि उनके जो स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वो 2 कॉन्जुगेट इंटीजर्स क्या हैं। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस में a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2x इक्वल्स 2 में 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं आगे लिख लेती हूँ। इसको मैं आगे लिख लिया 2x और प्लस में 1 और ये इस साइड लेके आऊंगी तो माइनस का 365 और 365 में से एक जाएगा तो माइनस का यहाँ पर 364 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 365 बड़ा होगा इक्वल्स टू में मैंने क्या रख दिया? 0। अब देखिए यहाँ पर पूरे से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 2 कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस में 2 कॉमन लिया, 2 1 2, 2 8 16 और 2 2 4 इक्वल्स टू में 0। ये 2 साइड जाकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 इक्वल्स टू में 0। अब हमें यहाँ पर जोड़े इस तरह से बनाने कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 182 आए और उनको सब्सट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो इसका जोड़ा बनेगा आपके पास यहाँ पर प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये जो है वो आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके पास ये चीज़ें जो है वो आपको ऑटोमेटिक आपको याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि इसके जोड़े कैसे बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा? x प्लस में 14। यहाँ से मैंने माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बनेगा इक्वल्स टू में 0। दोनों से x प्लस 14 जो है वो कॉमन आ गया, क्या बचा? x माइनस 13 इक्वल्स टू में 0। या तो यहाँ पर x प्लस 14 0 रहेगा या फिर आपका x माइनस 13 0 रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 14 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपके पास इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तो अगर x की वैल्यू 13 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 13 प्लस 1 14। तो आपके पास 2 कॉन्जुगेटिव जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या आ जाएंगे? 13 और 14। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूट ऑफ, हमें इनके जो है वो रूट फाइंड आउट करने हैं। a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस में 3ab(x) प्लस में 2b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में 0। अब आपको पता है कि यहाँ पर रूट जो फाइंड आउट करने होते हैं तो यहाँ पर आपके पास कोई जो नंबर्स में यहाँ पर नहीं दे रखा, यानी कि आपको यहाँ पर जो वो लेटर्स में ही इक्वेशन बना के दे रखी है। तो इसमें जब आप यहाँ पर रूट निकालो तो आप सीधा ही फॉर्मूला यूज़ कर लो। देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है? a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस में 3ab(x) प्लस में 2b स्क्वेयर
बी स्क्वेयर इक्वल्स टू में 0। हमें ये इक्वेशन जो है वो गिवन है, हमें इसका रूट निकालना है। तो आपको पता है रूट निकालना है, एक्स की वैल्यू आएगी क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू आएगी, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर बी का काम कौन कर रहा है, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 3ab। तो माइनस का 3ab, माइनस यहाँ पर है और माइनस आगे पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3ab प्लस माइनस में रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 3ab का स्क्वायर करोगे तो माइनस तो कब वैसे स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो 9a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4a। a की वैल्यू क्या है, अब पता है a जो होता है वो एक्स स्क्वायर यानी कि लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर है और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 2b स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है, 2a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3ab प्लस माइनस में रूट ऑफ 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 8a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। अब पता है 9 में से अगर 8 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा। तो 3ab प्लस माइनस में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1a या 1 लिखो मल्टीप्लाई में या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रूट आपको पता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर का रूट दोनों से ही रूट से ये जो है ये आपका वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर से जो रूट है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस ab बचेगा अपॉन में 2a स्क्वायर। एक बार आपका यहाँ पर जो है वो प्लस हो जाएगा तो 3ab प्लस में ab अपॉन में 2a स्क्वायर, और एक आपका यहाँ पर दो आंसर आएंगे, एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में अपॉन में 2a स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन है। तो इसमें प्लस करोगे तो 4ab बनेगा अपॉन में 2a स्क्वायर, 2 2 जा 4, एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2b अपॉन में a। यहाँ पर देखिए 2ab अपॉन में 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो b अपॉन में a। तो आपके पास दो आ जाएंगी यहाँ पर वैल्यू, 2b अपॉन a और b बाई a। कौन सा ऑप्शन है ये देख लीजिए। तो फर्स्ट आपका 2b बाई a, 2b बाई a दोनों पॉजिटिव हैं, a ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये जो सीरीज़ है वो अपनी लगातार चलेगी, डेली 10 क्वेश्चंस आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं क्वेश्चन और अनदर चैप्टर से भी हो सकते हैं, लेकिन मैं रेगुलर हर चैप्टर से जो है 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगी, और अलग से जो सीरीज चल रही है वो भी अपने यहाँ पर चलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।